Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a single choice type question. An ideal gas undergoes four different processes from the same initial state as shown in the figure below. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric, and isochoric. The curve which represent the adiabatic process among 1 to 3 4 is ठीक है। इनमें से जो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बताना है कर्व विच रिप्रेजेंटिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए, स्लोप ऑफ पीवी कर्व लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? स्लोप ऑफ पीवी कर्व। पीवी कर्व का जो आपका स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ पीवी कर्व, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का क्या कर रखा है यहाँ पर, एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या आपकी वॉल्यूम है और वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, आपको प्रेशर गिवन कर रखा है। और अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, स्लोप बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपके पास ऐसे यहाँ पर फोर कर्व आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ये आपका थ्री है, दिस वन इज टू, एंड दिस वन इज वन। ठीक है, ये आपका वन फर्स्ट कर्व, दिस इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सी प्रोसेस आपको यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए बच्चों, अगर हम फर्स्ट वाले पे देखें, फर्स्ट वाले पे देखिए आपकी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम देखिए आपकी कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर आपकी क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हम बता सकते हैं जो फर्स्ट वाला है उस पर तो आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अब बच्चों देखिए फोर्थ वाले को अगर हम देखें, फोर्थ वाले पे देखिए आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। देखिए प्रेशर क्या आपका ऑलवेज कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं बच्चों, देखिए प्रेशर आपका कांस्टेंट है, और जहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये हो जाएगा। अब हमें आइडियल गैस के लिए बताना, देखिए आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी के इक्वल होती है। ठीक है, एनआर कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आंसर टी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, प्रेशर और वॉल्यूम ये किसके लिए, देखिए यहाँ पर आपका क्या, टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है, अगर देखिए आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैं क्या बात बता रहा हूँ, अगर ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम बता सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, जो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, क्या लिखते हैं, जहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है, वहां पर पीवी का प्रोडक्ट क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। और दूसरी प्रोसेस देखिए क्या होती है, आपकी एडियाबैटिक होती है। एडियाबैटिक में देखिए आपका पीवी गामा होता है आपका कांस्टेंट। क्या होता है आपका पीवी गामा, क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। ये हो जाता है आपके यहाँ पर से, ऐसा हम बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर देखिए एन, मान लीजिए एन की पावर यहाँ पर वन है, यहाँ पर एन की पावर कितनी है आपकी, गामा के इक्वल है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, इनका स्लोप बताना है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, देखिए जो आपका क्या होगा, जो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप क्या होता है, हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, जो आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसका स्लोप क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल से क्या होता है आपका, ग्रेटर होता है। और कितने टाइम्स होगा, गामा टाइम्स ग्रेटर होगा। कितना होगा आपका, गामा टाइम्स ग्रेटर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम इसको देखिए, यहाँ से देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके भी हमें पता चल जाएगा। देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको पी गामा वी टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका, गामा माइनस वन। ठीक है, वी गामा वी टू, ये आपका यहाँ से डीवी हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ से वी गामा, और ये कितना हो जाएगा, डीपी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर आप इसको स्लोप लें, स्लोप किसके इक्वल होगा इसका, डीपी बाई डीवी। डीपी बाई डीवी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी माइनस पी गामा वी टू दी पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई वी गामा। ऑलराइट, यहाँ पर से आप ऐसा लिख सकते हैं ऑलराइट इसको। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए पी माइनस पी गामा, वी टू दी पावर गामा से वी टू दी पावर गामा कैंसिल, यहाँ पर इतना आएगा, तो माइनस गामा इंटू पी बाई वी। दिस इज द स्लोप। ये आपका डीपी बाई डीवी कितना आ गया, स्लोप आ गया। ये किसके लिए आ रहा है, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और अगर हम आइसोथर्मल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली माइनस पी बाई वी आता है। तो गामा का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा, आइसोथर्मल से ग्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टू और थ्री में अगर हम देखें, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो आपका टू वाला ग्राफ है उसका स्लोप क्या आपका, उसका स्लोप आपका ग्रेटर है। तो हम बता सकते हैं जो वाली टू वाली प्रोसेस होगी दैट विल रिप्रेजेंटिंग है एडियाबैटिक प्रोसेस, एक रिप्रेजेंट करी एडियाबैटिक। सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन टू यानी कि थ्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।